देखिए, मुस्लिम लॉ शुरू किया गया था और मुस्लिम लॉ में एक इतिहास बताया गया था कि मुस्लिम विधि की उत्पत्ति कैसे हुई, या इस्लाम धर्म अभी हम बताएंगे, इस्लाम के भी बारे में। मुस्लिम कौन है ये भी बताएंगे। फिर आपका, लेकिन जल जो कल आपका पढ़ाया गया था उसको लिखवा दिया जाए। हेडिंग डाल लीजिए मुस्लिम लॉ, यानी कि हिंदी में मुस्लिम विधि। कॉपी बना लीजिए भाई, अलग से कॉपी एक बना लीजिए। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए लिखने की, आवाज़ से धीरे धीरे शेड्यूल सही किया जाए। हेडिंग डालिए मुस्लिम विधि, या इंग्लिश में मुस्लिम लॉ कहते हैं, या कहीं कहीं आपका मुहम्मदन विधि भी मिलेगा। लिखिए, पहले तो इतिहास लिखिए या उत्पत्ति। हेडिंग डाल लीजिए उत्पत्ति या इतिहास। लिखिए इस्लाम की उत्पत्ति, इस्लाम की उत्पत्ति अरब में हुई। इस्लाम की उत्पत्ति अरब में हुई। अरब की जलवायु तथा प्राकृतिक दशाएं अरब की जलवायु तथा प्राकृतिक दशाएं काफ़ी कठिन हैं। काफ़ी कठिन थी लिखिएगा, आज भाई उतना कठिन नहीं है, काफ़ी कठिन थी। कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि तथा जल स्रोत के अभाव में, कृषि योग्य भूमि तथा जल स्रोत के अभाव में अस्थाई सामाजिक जीवन कठिन था। अस्थाई सामाजिक जीवन कठिन था। वहाँ के मूल निवासियों को, माने अरब के मूल निवासी, वहाँ के मूल निवासियों को बद्दू कहा जाता था। ब आधा द दू, बद्दू। वहाँ के मूल निवासियों को बद्दू कहा जाता था। बद्दू कहा जाता था। जल स्रोत तथा चारागाह की तलाश में, जल स्रोत माने पानी के लिए, जल स्रोत तथा चारागाह की तलाश में वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक, जल स्रोत तथा चारागाह की तलाश में वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे, घूमते रहते थे। पशुपालन तथा व्यापार, पशुपालन तथा व्यापार जीविका के मुख्य साधन थे। पशुपालन तथा व्यापार जीविका के मुख्य साधन थे। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। वहाँ के मूल निवासियों का,
वहाँ के मूल निवासियों का कोई समान धर्म नहीं था। वहाँ के मूल निवासियों का कोई समान धर्म नहीं था। कुछ मूर्ति पूजक थे, कुछ मूर्ति पूजक थे, कामा दीजिए, कुछ प्रकृति पूजक थे, कुछ प्रकृति माने नेचर को, आपका वही चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी इत्यादि, कुछ प्रकृति पूजक थे, जबकि कुछ ईसाई थे, जबकि कुछ ईसाई थे तथा कुछ लोग नास्तिक थे। नास्तिक यानी कि किसी भी धर्म में विश्वास न करने वाला, तथा कुछ लोग नास्तिक थे। वहाँ का समाज छोटे छोटे कबीलों में बंटा था। कबीला मतलब समूह। वहाँ का समाज छोटे छोटे कबीलों में बटा था, जिसका मुखिया खलीफा होता था, जिसका मुखिया खलीफा होता था। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए फिर। हाँ, खलीफा होता था, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। तत्कालीन अरब की उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, तत्कालीन अरब की उपरोक्त पृष्ठभूमि में 571 ईस्वी में 571 ईस्वी 571 ईस्वी में मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म, मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म मक्का में हुआ। मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म मक्का में हुआ। इनके जन्म के पूर्व के काल को, इनके जन्म के पूर्व के काल को जाहिलिया, जाहिलिया पोस्ट में लिख लीजिएगा, अज्ञान का काल कहा जाता है। कि एकदम जाहिल हो, जाहिल का मतलब अज्ञानी। जाहिलिया पोस्ट में इसका मतलब लिखिएगा, अज्ञान का काल कहा जाता है। मैंने उस समय लोगों को ये माना गया मुस्लिम विद में कि लोगों को नॉलेज या ज्ञान नहीं था, जाहिलिया कहा गया है उस समय को। लिखिए, इनके पिता का नाम अब्दुल्ला, इनके पिता का नाम अब्दुल्ला तथा माता का नाम अमीना था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला तथा माता का नाम अमीना था। इनके जन्म के पूर्व ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनके जन्म के पूर्व ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। जबकि 6 वर्ष की अवस्था में इनकी माता का भी देहांत हो गया। जबकि 6 वर्ष की अवस्था में
इनकी माता का भी देहांत हो गया। उसको हम कह दें पर्दा होना, पर्दा। पोस्ट में लिख लीजिएगा, शब्दों को भी लिखते रहिए। आपका मृत्यु हो गई या देहांत हो गया, यानी कि पर्दा हो गया। तत्पश्चात इनका पालन पोषण इनके पितामह, तत्पश्चात इनका पालन पोषण इनके पितामह अब्दुल मुत्तालिब, अब्दुल मुत्तालिब तथा चाचा अबू तालिब द्वारा किया गया, तथा चाचा अब्दुल मुत्तालिब, मुत्तालिब तथा चाचा अबू तालिब द्वारा किया गया, अबू तालिब। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। मोहम्मद साहब एक, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। मोहम्मद साहब एक गंभीर चिंतनशील तथा चरित्रशील बालक थे। मोहम्मद साहब एक गंभीर चिंतनशील तथा चरित्रशील बालक थे। लिखिए 13 वर्ष की आयु में, 13 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने चाचा के व्यापार में हाथ बटाना शुरू कर दिया। 13 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने चाचा के व्यापार में हाथ बटाना शुरू कर दिया तथा लंबी लंबी यात्राएं की, तथा लंबी लंबी यात्राएं की, जिससे इन्हें अरब समाज को, जिससे इन्हें अरब समाज को समझने का पूरा मौका मिला, अरब समाज को समझने का पूरा मौका मिला। इसी बीच ये एक विधवा खाजिदा बेगम के यहाँ, इसी बीच ये एक विधवा खाजिदा बेगम के यहाँ नौकरी करने लगे। खाजिदा बेगम के यहाँ नौकरी करने लगे तथा प्रथम विवाह इन्होंने खाजिदा से किया, तथा प्रथम विवाह इन्होंने खाजिदा से किया। खाजिदा की 6 संतानें हुई, खाजिदा की 6 संतानें हुई, 2 पुत्र तथा 4 पुत्रियां, 2 पुत्र तथा 4 पुत्रियां, जिनमें से केवल अंतिम पुत्री
जिनमें से केवल अंतिम पुत्री फातिमा ही जीवित रह सकी, जिसमें से केवल अंतिम पुत्री फातिमा ही जीवित रह सकी, जिसका विवाह अली से हुआ, जिसका विवाह अली से हुआ। फिर पैराग्राफ चेंज करिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। चिंतनशील मोहम्मद पैगंबर साहब चिंतनशील मोहम्मद पैगंबर साहब 25 वर्ष की अवस्था में 25 वर्ष की अवस्था में निकट के हीरा नामक पहाड़ी पर, निकट के हीरा नामक पहाड़ी पर जाया करते थे, जाया करते थे तथा वहाँ एक निर्जन गुफा में बैठकर, तथा वहाँ एक निर्जन गुफा में बैठकर अरब के लोगों की समस्याओं पर चिंतन किया करते थे, अरब के लोगों की समस्याओं पर चिंतन किया करते थे। एक दिन 609 ईस्वी में, सन भी डालिएगा, 609 609 ईस्वी में, पोस्ट में लिख लीजिए, जब ये लगभग 40 वर्ष के थे, 40 इयर्स के, पोस्ट में लिखिएगा जब ये लगभग 40 वर्ष के थे। फिर एक बार देखिए, एक दिन 609 ईस्वी में, आगे लिखिए इसके, रमजान के पवित्र माह में, रमजान के पवित्र माह में उन्हें अल्लाह द्वारा भेजे गए जिब्राइल, उन्हें अल्लाह द्वारा भेजे गए जिब्राइल नामक फरिश्ते का स्वर सुनाई दिया। अल्लाह द्वारा भेजे गए जिब्राइल नामक फरिश्ते का स्वर सुनाई दिया। उसने मोहम्मद के कान में कहा, उसने मोहम्मद के कान में कहा कि, उसने मोहम्मद के कान में कहा कि, कामा देकर लिखिएगा, पढ़ो रवि का नाम लेकर, पढ़ो रवि का नाम लेकर, जो सबका जन्मदाता है, पढ़ो रवि का नाम लेकर, जो सबका जन्मदाता है, तथा जिसने मनुष्य को, तथा जिसने मनुष्य को रक्त के थक्के से उत्पन्न किया है, तथा जिसने मनुष्य को रक्त के थक्के से उत्पन्न किया है, रक्त के थक्के से उत्पन्न किया है, कामा देकर लिखिएगा इसी में, पढ़ो क्योंकि तुम्हारा रवि
बहुत उदार हैं। रवि मने अल्लाह, यहाँ पढ़ो क्योंकि तुम्हारा रवि, रवि यानी कि यहाँ अल्लाह से मतलब है। रवि बहुत उदार हैं। उसने कलम द्वारा मानव को, उसने कलम द्वारा मानव को उस चीज का ज्ञान दिया है। उसने कलम द्वारा मानव को उस चीज का ज्ञान दिया है जो वह नहीं जानता था। उसने कलम द्वारा मानव को उस चीज का ज्ञान दिया है जो वह नहीं जानता था। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। यह प्रॉफिट को, प्रॉफिट यानी कि मोहम्मद पैगंबर साहब, इंग्लिश में प्रॉफिट कहा जाता है। यह प्रॉफिट को प्राप्त होने वाला प्रथम दैवीय संदेश था। यह प्रॉफिट को, प्रॉफिट यानी कि पैगंबर साहब, यह प्रॉफिट को प्राप्त होने वाला प्रथम दैवीय संदेश था। तत्पश्चात अनेक दैवीय संदेश प्राप्त हुए। तत्पश्चात अनेक दैवीय संदेश प्राप्त हुए। इन संदेशों को एक किताब में लिखा गया है। इन संदेशों को एक किताब में लिखा गया है जिसका नाम कुरान है। इन संदेशों को एक किताब में लिखा गया है जिसका नाम कुरान है। पैराग्राफ चेंज करके फिर लिखिए। पैगंबर साहब ने मक्का के लोगों को इन संदेशों के बारे में बताया। पैगंबर साहब ने मक्का के लोगों को इन संदेशों के बारे में बताया, लेकिन मक्का वासियों ने, लेकिन मक्का वासियों ने इनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। लेकिन मक्का वासियों ने इनकी बातों पर विश्वास नहीं किया तथा तथा इनके प्रति क्रूरतम व्यवहार किया, तथा इनके प्रति क्रूरतम व्यवहार किया, जिसके कारण जिसके कारण 622 ईस्वी में 622 ईस्वी, जिसके कारण 622 ईस्वी में 622 ईस्वी में इन्हें मक्का से मदीना पलायन करना पड़ा। इन्हें मक्का से मदीना पलायन करना पड़ा, जिसे हिजरत कहा जाता है। हिजरत, जिसे हिजरत कहा जाता है। तथा इसी सन से हिजरी संवत की शुरुआत हुई।
जिसे हिजरत कहा जाता है, तथा इसी सन से हिजरी संवत, याद रखिएगा 622 ईस्वी से हिजरी संवत की शुरुआत हुई। इसी लाइन में लिखिएगा, मदीना के लोगों ने इनकी बातों पर विश्वास किया। मदीना के लोगों ने इनकी बातों पर विश्वास किया तथा दिन प्रतिदिन इनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई। मदीना के लोगों ने इनकी बातों पर विश्वास किया तथा दिन प्रतिदिन इनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई। तत्पश्चात 630 ईस्वी में 630 तत्पश्चात 630 ईस्वी में इन्होंने मक्का पर आक्रमण किया और उसे जीता। तत्पश्चात 630 ईस्वी में इन्होंने मक्का पर आक्रमण किया तथा उसे जीता। 632 ईस्वी में 632 ईस्वी में इनका पर्दा हो गया। पोस्ट में लिख लीजिएगा मृत्यु। 632 ईस्वी में इनका पर्दा हो गया। पर्दा यानी कि मृत्यु हो गई। पैराग्राफ चेंज करके फिर लिखिए, जब तक ये जीवित थे, जब तक ये जीवित थे तब तक ये मुस्लिम समाज के सर्वे सर्वा थे। जब तक ये जीवित थे मुस्लिम समाज के सर्वे सर्वा थे। लेकिन इनके पर्दा होते ही लेकिन इनके पर्दा होते ही इनके उत्तराधिकारी को लेकर इनके पर्दा होते ही इनके उत्तराधिकारी को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। विवाद उत्पन्न हो गया। लिखिए पर इसी लाइन में, पैगंबर साहब की छोटी पुत्री फातिमा, पैगंबर साहब की छोटी पुत्री फातिमा तथा फातिमा के पति अली, पैगंबर साहब की छोटी पुत्री यही एक जीवित रह गई थी, फातिमा तथा फातिमा के पति अली एवं इनके समर्थकों का यह मानना था कि उत्तराधिकारी
उत्तराधिकारी पैगंबर साहब के पैगंबर साहब के रक्त से संबंधित व्यक्ति होना चाहिए। रक्त से संबंधित व्यक्ति होना चाहिए। चूंकि फातिमा स्त्री थी, इसी लाइन में लिखिएगा, क्योंकि फातिमा स्त्री थी अतः उसे उत्तराधिकारी नहीं बनाया गया। क्योंकि फातिमा स्त्री थी अतः उसे उत्तराधिकारी नहीं बनाया गया तथा अली को उत्तराधिकारी बनाने की मांग की गई तथा अली को उत्तराधिकारी बनाने की मांग की गई। पैराग्राफ चेंज करके लिखे। दूसरा गुट मोहम्मद साहब की छोटी पत्नी आयशा बेगम। दूसरा गुट मोहम्मद साहब की छोटी पत्नी आयशा बेगम तथा इसके पिता अबू बकर का था तथा इसके पिता अबू बकर का था। इनका मानना था कि उत्तराधिकारी का चुनाव होना चाहिए। उत्तराधिकारी का चुनाव होना चाहिए। अंततोगत्वा चुनाव हुआ। तथा अबू बकर 632 ईस्वी में प्रथम खलीफा चुने गए। अबू बकर 632 ईस्वी में 632 ईस्वी में प्रथम खलीफा चुने गए। ये पैराग्राफ चेंज करके लिखे। उत्तराधिकार के विवाद के कारण, पैराग्राफ चेंज करिए। उत्तराधिकार के विवाद के कारण मुस्लिम समाज दो संप्रदायों में बट गया। शिया तथा सुन्नी। पहला लिखिए शिया और दूसरा सुन्नी। फर्स्ट लिख लीजिएगा शिया और सेकंड लिखिएगा सुन्नी। थोड़ा थोड़ा इसका लिखिए। आपका लिखिए शिया संप्रदाय। दो तीन लाइन दोनों के बारे में लिखना है। पहला शिया और दूसरा सुन्नी। अब शिया का लिखिए। शिया का मतलब टुकड़ा होता है, शाब्दिक अर्थ। शिया का मतलब टुकड़ा होता है। ये
अल्पसंख्यक वर्ग था, माने इन लोगों की संख्या कम थी, आज भी कम है। ये अल्पसंख्यक वर्ग था। इस इसका प्रतिनिधित्व फातिमा तथा अली द्वारा किया गया। इसका प्रतिनिधित्व माने शिया लोगों का प्रतिनिधित्व फातिमा तथा अली द्वारा किया गया। ये खलीफा को मान्यता न देकर इमाम को मान्यता देते हैं। ये खलीफा को मान्यता न देकर इमाम को मान्यता देते हैं। ये खलीफा को मान्यता न देकर इमाम को मान्यता देते हैं तथा यह मानते हैं कि इमाम के बिना शिया संप्रदाय अस्तित्व में नहीं रह सकता। इमाम के बिना शिया संप्रदाय अस्तित्व में नहीं रह सकता, क्योंकि इमाम प्रशासनिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से क्योंकि इमाम प्रशासनिक और धार्मिक दोनों दृष्टियों से सर्वोच्च होता है। सर्वोच्च होता है, आध्यात्मिक या धार्मिक दोनों दृष्टियों से सर्वोच्च होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखे सुन्नी संप्रदाय, ये तो शिया के बारे में है। याद रखिए इमाम को मान्यता देते हैं, खलीफा को नहीं, शिया संप्रदाय। अब हेडिंग डालिए सुन्नी संप्रदाय। लिखिए मोहम्मद साहब की अंतिम पत्नी माने छोटी पत्नी, मोहम्मद साहब की अंतिम पत्नी आयशा बेगम तथा इसके पिता अबू बकर एवं इनके समर्थकों को सुन्नी कहा गया। इनके समर्थकों को सुन्नी कहा गया। ये बहुसंख्यक वर्ग था। ये बहुसंख्यक वर्ग था। तथा खलीफा में विश्वास करता था। तथा खलीफा में विश्वास करता था। इनके अनुसार खलीफा केवल प्रशासनिक दृष्टि से सर्वोच्च होता है। इनके अनुसार खलीफा केवल प्रशासनिक दृष्टि से सर्वोच्च होता है, न कि आध्यात्मिक दृष्टि से। खलीफा केवल प्रशासनिक दृष्टि से सर्वोच्च होता है, न कि आध्यात्मिक दृष्टि से।
इस प्रकार आपका जो ये इतिहास एक था लिखवाया गया आपका थोड़ा शॉर्टकट में, कि कैसे मुस्लिम विध की उत्पत्ति हुई और कैसे मुस्लिम समाज दो आपका कह सकते हैं कि वर्गों में आपका बंट गया। यानी कि उत्तराधिकारी को लेकर जो डिस्प्यूट उत्पन्न हुआ, उसी कारण मुस्लिम समाज दो वर्गों में बंट गया, एक शिया और दूसरा सुन्नी। कम से कम याद रखिए कि शिया संप्रदाय के लोग कम हैं, सुन्नी संप्रदाय के ज़्यादा हैं। फिर आपका शिया संप्रदाय इमाम को मान्यता देता है और इमाम प्रशासनिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से सर्वोच्च हैं। अतः शियाओं का मानना है कि इमाम के बिना शिया संप्रदाय अस्तित्व में नहीं रह सकता, जबकि खलीफा को मान्यता सुन्नी संप्रदाय देता है। ये केवल किस रूप में सर्वोच्च हैं? प्रशासनिक रूप में, आध्यात्मिक रूप में नहीं। और बिना खलीफा के भी सुन्नी संप्रदाय अस्तित्व में रह सकता है। इस समय कोई खलीफा नहीं है। वो अलग बात है कि बगदादी जबरदस्ती अपने को क्या घोषित कर दिया था, खलीफा। तो कहा भी जाता है कि बहुत बड़े क्या बन गए हो, खलीफा। क्यों नेताजी, सही कह रहे हैं ना? हाँ, आगे देखिए। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन बनता है, अगले क्वेश्चन पर अटैक किया जाए। ये जो अब सबसे पहले आपका शिया और सुन्नी में डिफरेंस बता दिया जाए, क्योंकि अब इतना आप जान गए हैं कि शिया संप्रदाय क्या है, सुन्नी संप्रदाय क्या है। तो इनके नियमों में अब देखिए क्वेश्चन क्या बनता है कि शिया तथा सुन्नी संप्रदाय के नियमों में अंतर बताइए। क्योंकि आपका दोनों ही मुस्लिम हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चूंकि उत्तराधिकार को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ, अतः ऐसे इस विवाद के पश्चात कुछ नियमों में चेंजिंग आई। शिया संप्रदाय आपका अलग नियम बना लिया कुछ मामलों में, और सुन्नी संप्रदाय अलग। लेकिन फिर एक बार याद रखिए, क्या है, किसी भी संप्रदाय या उप संप्रदाय का मुस्लिम हो, हर हाल में वह कुरान को मानता है, और कुरान के बाद जो बातें हैं उसी में विवाद है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि चाहे शिया हो, सुन्नी हो, आपका हम और बताएंगे मोताजिला संप्रदाय, ये सभी संप्रदाय आपका और भी उप संप्रदाय बताया जाएगा। अभी बंटवारा करना बाकी है, अभी भी आपका केवल और शिया और सुन्नी ही चल रहा है। तो ये जो वर्ग है, मैं फिर बता दूं, आपका सभी लोग कुरान को मान्यता देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद कुरान की जो के बाद जो विध के स्रोत हैं, आपका सुन्ना हुआ, इजमा हुआ, कयास हुआ, जो आगे बताया जाएगा, कल से शुरू हो जाएगा विध का स्रोत। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपका सुन्ना को माना जाए कि नहीं, इजमा या कयास को माना जाए कि नहीं, लेकिन कुरान पर किसी को आपत्ति नहीं है, चाहे वह किसी भी संप्रदाय या उप संप्रदाय का मुस्लिम क्यों न हो। ये याद रखिएगा। तत्पश्चात आइए, क्योंकि बाद में आपका शिया अलग हो गए, सुन्नी अलग हो गए, अतः ऐसी कंडीशन में आपका इनके कुछ नियमों में भी विरोधाभास हो गया। और इनके नियमों में क्या क्या विरोधाभास हैं, वही विरोधाभास एक एक करके पढ़ना है। और हमें लगता है कि मेंस के लिए भी ये अच्छा क्वेश्चन आपका रहेगा। और जब आप बिहार देने जाएंगे, तो आप जाकर एक बार साल पेपर आज के बाद देखिए, लगभग तीन क्वेश्चन इस अंतर से ही पूछ लिए जाते हैं। यानी कि जो आपका 20-25 अंतर है, लगभग 20-25, जो मैं डिफरेंस बताऊंगा, लगभग 3 या 4 क्वेश्चन बिहार का इतिहास रहा है, जाकर देख लीजिए। इसी अंतर से ही, इसी अंतर में ही समाहित हैं।
और आपका यानी कि प्री के लिए भी काम करेगा, इंटरव्यू के लिए भी, और आपका मेंस के लिए। तो अब इतिहास हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने एक इतिहास बता दिया कि शिया संप्रदाय। तो आपका इधर लिख लिया जाए शिया, इसको लिखवाएंगे कल, आज समझिए, और इधर लिख लिया जाए आपका सुन्नी संप्रदाय। और दोनों के नियमों में आपका किन किन मामलों में मुख्य रूप से विरोधाभास हैं, उन्हीं विरोधाभासों को या अंतरों को हमें एक एक करके पढ़ना है। देखिए, आपका जो अंतर आपका दिखाया जाए, तो सबसे पहले जो अंतर हम दिखाते हैं, कह सकते हैं कि देखिए, आपका जब अंतर लिखिए तो कम से कम आपका भूमिका जरूर लिखना है। और भूमिका में ये दिखाना पड़ेगा आपको कि पैगंबर साहब की मृत्यु के पश्चात इनके उत्तराधिकार को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ, और उत्तराधिकार का विवाद हमने बताया। और उसी समय यानी कि जब प्रॉफिट साहब का देहांत हो गया, पर्दा हो गया, तो मुस्लिम समाज दो वर्गों में बंट गया। एक आपको दिखाना पड़ेगा शिया, जिसके समर्थक अली और फातिमा और उनके समर्थक थे अनुयायी, और दूसरा सुन्नी, जिसका प्रतिनिधित्व अबू बकर और आयशा बेगम और उनके अनुयायियों ने किया। इनके नियमों में अंतर निम्नलिखित हैं। मैंने कम से कम 4-5 लाइन एक इतिहास दिखा दीजिएगा कि शिया और सुन्नी में अंतर कैसे हुआ, दोनों संप्रदाय कैसे अस्तित्व में आए। अब वहीं एक एक अंतर आपका पढ़ना है। देखिए, हम भी एक एक अंतर आपका बता रहे हैं। जो पहला अंतर हम शुरू कर रहे हैं, वह आपका शुरू कर रहे हैं आपका विवाह के मामलों में। यानी कि पहला अंतर जो हम शुरू कर रहे हैं, वह विवाह या निकाह के मामले में। यानी कि आपका निकाह के मामले में शिया संप्रदाय में क्या नियम है और सुन्नी संप्रदाय में क्या नियम है, पहले लेक्चर से समझिए, उसके बाद आपका और बातें बताई जाएंगी। पहला देखिए, जहाँ तक निकाह का प्रश्न है, शिया संप्रदाय के अथना असारिया शाखा में मुत्ता विवाह, यानी कि मुत्ता विवाह माने अस्थाई विवाह, सही माना गया है। तो अब 3 शब्द याद रखिए, उस शब्दों को थोड़ा याद रखिए। अब विवाह को विवाह न कह के क्या कहा जाएगा, निकाह, इंग्लिश में मैरिज। थोड़ा 3 शब्द और पकड़ने का प्रयास करिए। अगर हम सही बोलें तो सही का मतलब सही, सही का मतलब वैध, यानी कि वैध का मतलब वैलिड। अगर हम सही बोलें यानी कि सही, यानी कि सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका हिंदी में क्या हम कहेंगे, वैध। अगर यही हम बातिल कहें बातिल का मतलब हुआ वायड, वायड का मतलब शून्य समझिएगा। तो आपका कहीं भी अगर बातिल शब्द आए आपका, इसका मतलब कि वायड, वायड यानी कि शून्य, यानी कि उसका कोई मतलब नहीं। और एक होता है फासिद। फासिद अगर हम कहते हैं, ये बिहार में पिछली बार भी क्वेश्चन जे में आया था। फासिद माने इरेगुलर, इरेगुलर मतलब अनियमित। अनियमित का मतलब ये हुआ कि कुछ फॉल्ट है, कुछ दोष है, लेकिन वह दोष, वह फॉल्ट, वह गलती सुधार योग्य है। एक गलती दिखाया जाए, जैसे कि आपका फॉल्ट एक दिखाया जाए,
मान लीजिए एक पुरुष के 4 विवाहित पत्नियां मौजूद हैं और उसी दौरान वह 5वीं स्त्री से विवाह करता है, तो ऐसी कंडीशन में शिया संप्रदाय के कानून कहते हैं कि 5वां विवाह वाइड होगा। वाइड यानी कि बातिल होगा, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन सुन्नी संप्रदाय कहता है कि 5वां विवाह केवल इरेगुलर होगा, अनियमित होगा। इसका मतलब कुछ कमी या फॉल्ट है, वह फॉल्ट दूर किया जा सकता है और उसका उपाय ये है कि जो पहले से 4 विवाहित पत्नियां हैं उनमें से एक को क्या दे दीजिए, डाइवोर्स, तलाक दे दीजिए। तो जैसे ही उसमें से एक कम हुई, ये जो 5वां विवाह है, ये जो अनियमित है, अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सही में। यानी कि अनियमित का मतलब कि कुछ फॉल्ट है, लेकिन वह फॉल्ट कुछ परिस्थितियों में क्या हो सकता है, दूर किया जा सकता है। तो आपका यही क्वेश्चन बिहार में बना था कि मुस्लिम विधि में विवाह के प्रकार, तो सिया विधि में पूछे तो विवाह या तो सही होता है या बातिल। सिया विधि में केवल 2 ही प्रकार हैं, लेकिन सुन्नी विधि में पूछे तो तीनों हैं। तो फासिद आपका कहीं भी सिया विधि में नहीं आएगा। जो ये फासिद या अनियमित आएगा, ये केवल और केवल किस में शब्द आएगा, सुन्नी में। कम से कम ये 3 शब्द याद रखिए, हमेशा काम करेंगे, लास्ट तक ये काम करते रहेंगे। फिर कहिए, बताया जाए शुरुआती दौर में आपका सही मतलब वैलिड, बातिल यानी कि वाइड, और अनियमित माने इरेगुलर, माने कुछ फॉल्ट हैं। अब आ गया ये कह करके सबसे पहले विवाह में या निकाह में हम अंतर देखते हैं कि शिया और सुन्नी संप्रदाय में निकाह के नियमों में आपका क्या अंतर है, ये एक एक करके देखा जाए। देखिए निकाह के मामले भाई एक एक करके, सबसे पहले मुत्ता विवाह, थोड़ा व्यापक हम चर्चा भी कर रहे हैं। देखिए मुत्ता विवाह मतलब अस्थाई विवाह। अस्थाई विवाह का मतलब ये हुआ कि कुछ समय के लिए विवाह, यानी कि पूरे जीवन के लिए नहीं। जैसे कि आपका 2 घंटे के लिए विवाह, 2 दिन के लिए विवाह, आपका 10 दिन के लिए विवाह, समय का निश्चित होना अनिवार्य है। अगर समय निश्चित नहीं है तो ऐसी दशा में वह जो विवाह होगा वह रेगुलर विवाह माना जाएगा, यानी कि विवाह किए, समय निश्चित नहीं किए। अब समस्या ये है कि आखिर मुत्ता विवाह को उस समय क्यों मान्यता दी गई, तो उसका इतिहास भी है आपका, वो तो डिटेल में हम आपका जब मुत्ता विवाह बताएंगे। आपका इंग्लिश में भी मुत्ता विवाह ही कहा जाता है, ये नहीं कि आपका दूसरा शब्द हो गया। यानी कि देखिए उस समय व्यापार के लिए लोग दूर दूर जाया करते थे। अब वे चाहते थे कि किसी स्त्री से रिलेशन बनाएं, तो ऐसी कंडीशन में एक नियम ये बनाया गया कि आप मैरिज कर लीजिए, 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, और वो समय के बाद आपकी मैरिज टूट जाएगी, यानी कि समय समाप्त, तो विवाह भी समाप्त। इसी को मुत्ता विवाह कहते हैं। अब समस्या ये आई कि मुत्ता विवाह शिया विधि मान्यता देती है कि सुन्नी विधि की दोनों विधि, तो दोनों विधि मान्यता नहीं देती। शिया विवाह को मान्यता केवल और केवल आपका माने आपका मुत्ता विवाह को मान्यता केवल और केवल शिया संप्रदाय देता है। उसमें से भी शिया संप्रदाय में सभी उप संप्रदाय नहीं देते, केवल एक उप संप्रदाय है, अथना असारिया। ये भी खूब पूछा जाता है कि मुत्ता विवाह किस में मान्य संप्रदाय में है, शिया की, सुन्नी की, दोनों। तो दोनों न मारिएगा, केवल किस में, शिया। फिर भी दे देगा आगे
कि सिया संप्रदाय के किस उप संप्रदाय में अथना असारिया। अभी बंटवारा बाकी है, इसके बाद किया जाएगा बंटवारा आपका। आज तो अभी अंतर ही इतना है कि हो सकता है कि कल भी कुछ समय ले ले, क्योंकि अंतर ज़्यादा है, 20-25 अंतर हैं। तो कम से कम मेंस में 18-20 तो लिखना ही पड़ेगा, 2-3 पेज। हाँ, दूसरा, जबकि सुन्नी संप्रदाय मुत्ता विवाह को शून्य मानता है, यानी कि बातिल मानता है, यानी कि शिया संप्रदाय के अथनासारिया शाखा में अस्थाई विवाह, टेम्पररी जो आपका मैरिज होता है, वह आपका सही यानी कि वैध माना गया है। जबकि सुन्नी संप्रदाय मुत्ता विवाह को आपका बातिल मानता है, यानी कि वैध, यानी कि शून्य मानता है। इसको हम अवैध भी कह सकते हैं। अवैध का मतलब लेकिन आपका लीगल भाषा में जो होता है आपका वैध कहा जाता है, बातिल या शून्य। दूसरा ये, अब गवाह से भी आपका बिहार को पूछता है आपका। जहाँ तक सिया संप्रदाय की बात है, विवाह के समय गवाह का या साक्षी का उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। यानी कि जब किसी पुरुष और स्त्री का विवाह हो रहा है और गवाह नहीं है, साक्षी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में अगर सिया विधि है तो वह विवाह सही माना जाएगा, शून्य नहीं होगा, क्या होगा, वैध। लेकिन सुन्नी विधि ये कहती है कि विवाह संपन्न होते समय दो पुरुष गवाहों का होना आवश्यक है। अब देखिए यहाँ कैसे क्वेश्चन आपका प्री में भी बना है। सुन्नी संप्रदाय में ये कहा गया है कि आपका विवाह संपन्न होते समय दो वयस्क पुरुष सदस्यों का आपका होना आवश्यक है। अब समस्या ये आई कि अगर दो पुरुष सदस्य नहीं है तब क्या होगा, तो एक पुरुष सदस्य और दो महिलाएं। याद रखिएगा, एक गवाह के रूप में एक पुरुष मेंबर हो और दो महिलाएं हो, तब आपका ये विवाह के समय आवश्यक है। अब जो समस्यात्मक क्वेश्चन बनता है कि अगर निकाह के समय सुन्नी संप्रदाय में अगर गवाह अनुपस्थित हैं, गवाहों का अभाव था, तो ऐसा विवाह क्या होगा। ये बिहार का क्वेश्चन है कि अगर सुन्नी संप्रदाय है और विवाह के समय गवाह नहीं थे, विटनेस नहीं थे, तो ऐसा विवाह का परिणाम क्या होगा। वहीं 3 ऑप्शन देगा, सही होगा, बातिल होगा, अनियमित होगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका अनियमित मार कर आएंगे, शून्य नहीं होगा, वैध भी नहीं होगा, लेकिन केवल क्या होगा, इरेगुलर। और इसको सही किया जा सकता है, बाद में किसको जोड़ लिया जाए, गवाह। अगला देखिए तो आपका गवाहों के मामले में अंतर आया। तीसरा आपका विवाह के प्रकार के मामले में अंतर है। तो अभी पिछली बार ही बिहार में पूछा गया था, इस बार जो पीटी हुआ था कि आपका सिया संप्रदाय में जो विवाह के प्रकार हैं वह 2 प्रकार हैं, याद रखिए, एक सही और एक बातिल। रट कर जाइए, अब रटिए, प्रयास करिए। 3 से 4 क्वेश्चन आपका कहीं गया नहीं है इस अंतर से। निश्चित तौर पे आपको 3 या 4 क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। इसीलिए थोड़ा बहुत हम भी व्यापक किए हैं। पढ़ाने के लिए तो भाई आपका एक एक लाइन बता देते, वो भी सही था, लिखवा देते, यानी कि पूरी पोथी पतरा। लेकिन आपका ये सभी लोग जानते हैं कि तमाम लोग नोट्स के लिए परेशान थे, इस कोचिंग का नोट, उस कोचिंग का नोट। भाई नोट्स आपको नहीं पढ़ा देगा, नोट्स तो आपका हर एक जगह का मिल जाएगा, लेकिन आप लेक्चर सुनिए, जो दिमाग में रहेगा वहीं आगे काम करेगा। ये पोथी पत्रांत में फेल मार जाता है।
वो जो दिमाग में बैठा रहेगा एग्जाम में वही काम करता है। मैं फिर एक बार आपको सलाह दे रहा हूँ, इधर उधर भागने से अच्छा है कि अगर आप चाहते हैं नोट, तो भाई आप नोट्स से अच्छा है कि आप स्वयं सेल्फ स्टडी करिए और उससे क्वेश्चन का मॉडल देखिए क्या आ रहा है, और आप स्वतः कोई भी नोट्स आपका 60% से 70% से अधिक बातें नहीं लिखा है, चाहे आप गाइड खरीद लीजिए और चाहे नोट्स कहीं से लीजिए। तो हमारा भी नोट्स पूर्ण नहीं है, क्योंकि जो लेक्चर दिया जाता है उसका अलग प्रभाव है। अब इतना नोट्स में थोड़े मिलेगा कि आपका हम लिखवा दें। नोट्स का दायरा सीमित होता है, मैं बता दूं, वो व्यापक नहीं हो सकता, और लेक्चर का दायरा आपका कई गुना व्यापक होता है। तो फिर एक बार देखिए आपका ये बताया जाए, विवाह के प्रकार पिछली बार ही आया था बिहार में ये भी। सिया विधि में केवल विवाह दो प्रकार का होता है, या तो विवाह वैलिड होगा यानी कि वैध होगा, या उसको हम कहते हैं सहीह, या विवाह शून्य होगा, शून्य यानी कि बातिल, बातिल यानी कि वाइड होगा। जबकि सुन्नी संप्रदाय में विवाह को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला आपका सही, दूसरा आपका बातिल, और तीसरा हमने बताया कौन सा, फासिद। फासिद का मतलब हुआ अनियमित। अगला देखिए आपका, ये तो आपका, अब कह सकते हैं कि अब कौन किससे विवाह कर सकता है ये देखा जाए। जहाँ तक सिया संप्रदाय की बात है, सिया संप्रदाय का कोई पुरुष केवल और केवल, केवल और केवल किसी मुस्लिम स्त्री से ही विवाह कर सकता है। यानी कि सिया संप्रदाय, आप देखेंगे जहाँ भी आप देखेंगे तो हमेशा यही आपको मिलेगा कि सिया संप्रदाय के जो आपके नियम हैं वे कठोर हैं, जबकि जो सुन्नी संप्रदाय के नियम होंगे वो थोड़ा उदारवादी होंगे। यानी कि एक और क्वेश्चन दिमाग में बैठाए रहिए, सिया संप्रदाय के जो नियम होंगे वो थोड़ा कठोर होंगे, और सुन्नी संप्रदाय के नियमों में थोड़ा क्या रहेगी, उदारता। आपका ये थोड़ा दिमाग में हो सकता है नया कॉन्सेप्ट बन जाए। तो अगला देखिए आपका, कि कौन किससे मैरिज कर सकता है, हम ये बता रहे हैं। तो सिया विधि के तहत कोई पुरुष केवल और केवल मुस्लिम स्त्री से ही निकाह कर सकता है। किसी अन्य धर्म से निकाह करने पर उसे रोक लगा दी गई है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो सिया संप्रदाय के लोग हैं वह केवल और केवल मुस्लिम धर्म की स्त्री से ही मैरिज कर सकते हैं। आपका दूसरे धर्म की स्त्री से मैरिज करने का कानून माने सिया विधि उन्हें अनुज्ञान नहीं देती। जबकि सुन्नी संप्रदाय के जो लोग हैं वे किसी मुस्लिम स्त्री से भी विवाह कर सकते हैं और किसी किताबिया से। अब ये है कि किताबिया स्त्री कौन होती हैं, ये तो डिटेल में हम आगे बताएंगे, लेकिन एक लाइन ये याद रखना है कि किताबिया स्त्री वह स्त्री होती हैं जो ये मानती हैं कि ये जो हमारा ग्रंथ है ये दैवी है। जैसे कुरान है वह भी एक दैवी ग्रंथ है। अल्लाह ने जो बातें पैगंबर साहब को बताई थी वही बातें किसमें उल्लिखित हैं, कुरान में। तो आपका सुन्नी संप्रदाय के लोग किससे मैरिज कर सकते हैं, याद रखिएगा, आपका पहला तो किसी मुस्लिम स्त्री से और दूसरा किसी किताबिया स्त्री से। तो उदारवादी कौन हो गए, सिया के सुन्नी, सुन्नी।
क्योंकि सिया तो केवल किससे कर सकते हैं, आपका मुस्लिम स्त्री। जहाँ तक मुस्लिम स्त्री का प्रश्न है, मुस्लिम स्त्री चाहे वह शिया हो या सुन्नी हो, किसी गैर धर्म के पुरुषों से विवाह करना पूर्णतः आपका वर्जित किया गया है। अब ये न कहेगा कि भारत में ये नियम कहाँ तक लागू है। भारत में बता दिया जाए, नहीं तो आपका दिमाग लोग आपका चलाते रहेंगे। जहाँ तक भारत की बात है, आपका भारत में कानून बन चुका है और कानून के अनुसार कोई पुरुष और स्त्री, चाहे वो किसी धर्म के हों, किसी जाति के हों, किसी उपसंप्रदाय के हों, उससे हमें मतलब नहीं है। आपका कोई स्त्री और पुरुष आपका मैरिज कर सकते हैं, इसके लिए एक अलग कानून बनाया गया है, स्पेशल मैरिज एक्ट, यानी कि विशेष विवाह अधिनियम 1954, यानी कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। भारत में आपका न कहेगा ये परंपरागत नियम बताए जा रहे हैं, आपका शिया और किसके, सुन्नी के, भारत में कहाँ तक लागू होते हैं, ये अभी बाद में जानिएगा। अभी ये जानिए कि शिया में ये नियम है और सुन्नी में क्या है, ये नियम। अगला देखिए, आपका अभी विवाह में आपका, अब जो आपका पूछा जाता है कि विवाह के लिए संरक्षक का काम कौन करेगा, और आपका, तो यहाँ भी बिहार ने पूछा है कि विवाह के मामले में शिया संप्रदाय के अंतर्गत वली, वली यानी कि गार्जियन, गार्जियन यानी कि देख रेख करता या संरक्षक, तो वली कौन हो सकता है, ये बिहार में आया है क्वेश्चन आपका प्री में। तो शिया विधि के तहत जो विवाह में गार्जियन हो सकता है, वह केवल दो लोग हो सकते हैं, एक पिता और दूसरा पितामह। रट कर जाएगा, शिया विधि के तहत गार्जियन केवल दो हो सकते हैं विवाह में, कौन कौन, एक पिता और दूसरा पितामह। जबकि सुन्नी विधि उदार है, आपका सुन्नी विधि ये मानती है कि पिता, पितामह तो गार्जियन हो ही सकते हैं, अगर ये लोग नहीं हैं, अक्षम है, तो अन्य व्यक्ति भी क्या हो सकते हैं, गार्जियन। तो कौन आपका कठोर नियम बनाया, शिया, और कौन थोड़ा उदारवादी हो गई, सुन्नी। इसके बाद आइए आपका गर्भधारण का काल देखा जाए। गर्भधारण का काल आपका, तो जहाँ तक भारत, भारत का प्रश्न है आपका, एविडेंस में आपने पढ़ा था 112 सेक्शन नंबर 112, यानी कि गर्भधारण का जो काल आपका, फिर आपका गर्भपात वाला कानून भी आपने पढ़ा। तो अगर हम एविडेंस की धारा 112 पर गौर करें, तो ये लिखा गया है कि अगर विवाह का विघटन हो जाता है, यानी कि पति पत्नी में विवाह विच्छेद हो जाता है, और आपका कह सकते हैं कि आपका विवाह विच्छेद के 280 दिन के अंदर अगर स्त्री को शिशु पैदा होता है, 280 याद रखिएगा, पैदा होता है, और उस स्त्री ने रीमैरिज न की हो, तो उस आपका शिशु का धर्मज पिता वह पुरुष माना जाएगा जिससे विवाह हुआ था। हुआ था का मतलब अब तो टूट गया है, तो हम क्या कहेंगे, हुआ था। यानी कि 280 दिन आप मान सकते हैं आपका। दूसरा देखिए आपका, दूसरा आपका देखिए ये हम बता रहे थे, तो मुस्लिम विधि में जो गर्भधारण का काल होता है, वह शिया और सुन्नी में अंतर है।
शिया विधि में गर्भधारण का काल 10 महीना होता है, जबकि सुन्नी विधि आपका 2 वर्ष मानती है। यानी कि शिया विधि में आपका 10 महीना है और सुन्नी विधि कितनी मानती हैं, आपका 2 वर्ष। इसके बाद आपका रिलेशन की बात आती है, तो यहाँ भी आपका शिया यानी कि क्या अगर पति और पत्नी एक कमरे में अकेले हैं तो शिया विधि ये मानती हैं कि इनके बीच संसर्ग हुआ होगा, जबकि सुन्नी विधि ये मानती हैं कि संसर्ग या शारीरिक रिलेशन को आपका साबित करना होगा। इसके बारे में कोई उपधारणा नहीं की जाएगी, भले ही पति और पत्नी एक साथ एक कमरे में हों। ये भी अंतर आपका शिया और किस में है, आपका सुन्नी में। और विवाह में लास्ट अंतर हम बता दें, अगर दोनों पक्षकारों में असमानता है, यानी कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, तो आप बताइए, तो अगर पक्षकारों की हैसियत में ज़्यादा असमानता है तो हम उसको क्या कहेंगे भाई। आपका एक हायर लेवल का है, एक लोअर लेवल का। जैसे कि एक बहुत बड़ा जमींदार है और एक गरीब किसान है, तो हैसियत में अगर अंतर है और संविदा की जाती है, संविदा देखने से ही लगती है कि लोकात्मा विरुद्ध है, अंतर आत्मा के विरुद्ध है, तो एक तो असम्यक कसर कॉन्ट्रैक्ट में होगा। और एविडेंस की धारा 111 पर भी गौर करना है। कौन सी धारा? 111। तो अगर असमानता है माने पक्षकारों के बीच, तो शिया संप्रदाय ये कहता है कि असमानता के कारण आपका माने विवाह निरस्त नहीं किया जा सकता, जबकि सुन्नी संप्रदाय कहता है कि अगर पति और पत्नी की हैसियत में ज़्यादा क्या है, असमानता है, तो विवाह को क्या किया जा सकता है, निरस्त, यानी कि विवाह शून्य घोषित करवाया जा सकता है। तो उसी प्रकार जैसे कि आप कॉन्ट्रैक्ट की धारा 16 पढ़ते हैं, एविडेंस की धारा 111 पढ़ते हैं, असम्यक असर, यानी कि देखने से ही संविदा लोकात्मा क्या लगती है, विरुद्ध, तो न्यायालय मान लेगा कि एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार की इच्छा को क्या किया था, डोमिनेट किया था, कुचल दिया, दबा दिया। तो ये जो विवाह में आपका देखिए अलग अलग भी क्वेश्चन बनता है कि शिया और सुन्नी संप्रदाय में विवाह के मामलों में नियमों में क्या अंतर है। तो ये जो 6-7 पॉइंट बताए हमने, ये किस में अंतर हमने केवल बताया, विवाह में। इसके बाद भी अभी संरक्षकता में अंतर, पिछली बार बिहार में क्वेश्चन बना था, गार्जियनशिप पर जाकर बना था। और वह जो क्वेश्चन आपका बना था कि शिया विधि और सुन्नी विधि में कौन किसकी गार्जियन होगी, ये अंतर है। तो आपका ये कल बताएंगे, क्योंकि समय भी हो गया भाई, हिंदू ला भी आज से शेड्यूल सही भी करना है, क्योंकि 1 घंटा 20 मिनट क्लास चल चुका है पता नहीं लगा, यानी कि आपका, तो इसीलिए पहले मुस्लिम ला लगाया गया है कि जब एक बार फ्लो आपका धीरे धीरे बन जाएगा भाई, पहला क्लास कम से कम मान के चलिए 1.5 घंटा आगे से चलेगा।